हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ईवो जब जान की ऐसी बात को सुनता है तो वो जान को टीज़ करते हुए कहता है, जान क्या करने का मन कर रहा है। अब आगे जान अभी भी अपने फिंगर से ईवो की चेस्ट उसके एब्स पर अपने फिंगर को स्लाइड कर रहा था, जिससे ईवो की बॉडी भी सीवियर हो रही थी। मगर फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल करके कहता है, बताओ जान, तुम्हारा क्या मन कर रहा है। जान कहता है, वही जो एक मेल फीमेल के साथ करता है। ईवो कहता है, मगर यहाँ पर तो हम दोनों ही मेल है, तो तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है। ईवो अभी भी जान को टीज़ करते ही जा रहा था। अब जान काफ़ी परेशान हो जाता है और वो ईवो से कहता है, ईवो मेरा प्यार करने का मन कर रहा है। अब ईवो कहता है, अच्छा, पर अभी तो मेरा जान सोया था, फिर अभी अचानक उसका मन प्यार करने को कैसे हुआ। जान कहता है, पता नहीं, पर जब तुम अपने बालों को ड्रायर से सुखा रहे थे ना, तब तुम्हारे बालों से एक पानी की बूंद जो तुम्हारे पूरे फेस से होते हुए, और वो ये सब वांगजी को ईवो को उंगली से टच करते हुए बता रहा था। साथ ही साथ वो अपने फिंगर से ईवो के फोरहेड से उसके नाक पर, उसके लिप्स पर, उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर हाथ के फिंगर को स्लाइड कर रहा था और बता रहा था कि जब वो बूंद तुम्हारी नेवल तक आई तब वो गायब हो गई। उस समय मुझे इच्छा हुई तुमसे प्यार करने की। जान की ऐसी बातों को सुनकर ईवो जान का फेस थोड़ा ऊपर उठाता है और कहता है, जान मेरी तरफ देखो, क्या सच में तुम्हारा मन प्यार करने को कर रहा है। जान अपनी आंखें को बंद कर देता है और कहता है अब जान का ऐसा मासूम सा फेस देखकर ईवो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और वो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और अब वो उसके अपर लिप को, लोअर लिप को सक करने लगता है। अब जान भी ईवो को रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ ही देर में ईवो की टंग जान के माउथ में थी और वो जान के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। ऐसे ही जान भी ईवो को रिस्पॉन्स दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे के किस में खो गए थे। अब जान के हाथ ईवो की उस निकेट बॉडी पर स्लाइड होने लगे। ईवो भी जान को अच्छे से अपने एक हाथ को जान के सिर पर और एक हाथ से जान के बैक को रब कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट किस करने लगे। दोनों की ब्रीथ हैवी हो चुकी थी। अब जान को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है। तब जाके ईवो जान के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक एरिया पर अपने टंग से लिक करने लगता है। ये देखकर जान अपने मुंह से एक स्वीट और सॉफ्ट सी मोर्निंग की आवाज़ निकालता है। ये देखकर ईवो के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और सोचता है आज जान ने खुद उसे प्यार करने की परमिशन दी है। तो ईवो इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था और ईवो जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे काउच पर ले जाता है, जहां वो अपनी लैप पर बिठाकर उसके शर्ट के बटन को ओपन करता है और उसके चेस्ट पर अपने टंग से और टीथ से छोटे छोटे और हल्के बाइट मार्क बनाने लगता है। ईवो के वो बाइट मार्क जान की मिल्की वाइट स्किन पर बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रहे थे। ईवो ये देखकर खुश था और जान ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब ईवो धीरे धीरे जान को ऊपर से पूरा निकिट कर देता है और उसके बॉडी पर बाइट मार्क बनाने लगता है। जान ईवो के टच से पूरा एरोस्ट हो चुका था। जान ईवो से कहता है, ईवो मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईवो भी जान की बात सुनकर उसे वही काउच पर लेटाता है और उसकी पैंट को निकाल देता है। अब ईवो जान का प्राइवेट पार्ट अपने हाथ में लेता है और उसे ऊपर नीचे मूव करने लगता है। जान भी मॉर्निंग की आवाज़ निकाल रहा था, जिससे ईवो की बॉडी में भी अलग ही सेंसेशन हो रही थी। ईवो भी हार्ड हो चुका था। अब जान काउच से उठता है और ईवो को लिटाकर उसके टॉवल को साइड में फेंक देता है। अब ईवो भी जान के सामने ऊपर से नीचे तक एकदम निकिट था। जान ईवो का प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेता है और उसे मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ईवो भी मौन की आवाज़ें निकालने लगा। अब जान तुरंत ईवो के प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से
लीक करने लगता है, जिसकी वजह से ईवो की पूरी बॉडी सीवियर होने लगती है। ईवो और टाइट अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जहान ईवो के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे इन आउट करने लगता है। काफ़ी देर बाद इन आउट करने के बाद जहान ईवो को छोड़ता है और फिर से ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट और पैशनेट हंगरी किस करने लगता है। दोनों ही दोबारा से एक दूसरे के किस में मेल्ट हो जाते हैं। अब ईवो फिर से जहान को लेटाकर उसके साइड में रखे ऑयल को उठाता है और अपने हाथों से ऑयल लगाकर जहान के बट होल पर अपनी एक फिंगर से उसे प्रिपीट करने लगता है। कुछ ही देर बाद जहान ईवो से कहता है, ईवो ज़्यादा हास मत होना, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ईवो रुक जाता है और जहान से दूर हट जाता है। जहान जब ये महसूस करता है कि ईवो अब उसे टच नहीं कर रहा है तो वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है ईवो अपनी शर्ट पहन रहा था। जहान कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, जहान उठो और तुम भी अपने कपड़े पहन लो। ईवो की ऐसी बात सुनकर जहान शॉक हो जाता है और ईवो से कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, कुछ नहीं। और वो जहान से कहता है, कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। और ईवो नीचे चला जाता है। जहान को उसी हालत में छोड़कर बाहर आकर ईवो सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था? जाने अनजाने में अपने जहान और बेबी को हर्ट करने वाला था। मैं कैसे जहान की बात मान सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरा जहान अभी इन सब के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उस वन नाइट स्टैंड की वजह से जहान प्रेग्नेंट हो गया और आज मैं अपने जहान को हर्ट करने वाला था। मगर अब मेरी वजह से मेरे जहान और मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। और मन में कहता है, सॉरी जहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था, मगर मेरे कुछ करने से अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता था। इधर जहान सोचता है, ईवो को क्या हो गया? वो ऐसे अचानक मुझे छोड़कर बाहर क्यों गया? क्या कहीं ईवो मुझे बेबी की वजह से तो अपने पास नहीं रख रहा? क्या ईवो मुझे प्यार करता है या नहीं? और फिर सोचता है, नहीं, अगर ईवो मुझे प्यार नहीं करता तो वो मुझसे एंगेजमेंट भी नहीं करता। क्या कहीं ईवो ने अपने फैमिली की वजह से तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं किया? अगर ऐसा है तो मैं ईवो से दूर हो जाऊंगा। जहान के दिमाग में इस समय ऐसे ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अब जहान भी नीचे हॉल में आता है और देखता है ईवो हॉल में बैठा है। जहान ईवो के पास जाता है और कुछ कहने वाला था, तभी ईवो कहता है, चलो जहान डिनर कर लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। जहान ईवो से कुछ भी नहीं बोल पाता और वो जहान को उठाता है और उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगता है। अब ईवो, जहान, जिया सभी अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। जहान तो बस ईवो को ही घूरे जा रहा था और ईवो जानबूझकर जहान की तरफ नहीं देखता, क्योंकि ईवो जानता है कि जहान उसे ज़रूर पूछेगा कि ये सब क्या है। वो उसे बेड पर ऐसे ही अकेले छोड़कर क्यों आया? और अभी ईवो जहान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी भी ईवो अपने उस इमोशन को कंट्रोल करने में लगा था, जो वो अभी जहान के साथ अधूरा छोड़कर आया था। ईवो के लोअर पार्ट में अभी दर्द हो रहा था। ईवो जहान और जिया से एक्सक्यूज करता है और अपना डिनर छोड़कर वापस अपने रूम में जाता है, जहां वो सीधा वॉशरूम में भागता है और अपने पैंट को निकालकर अपने हाथों से ही अपने प्राइवेट पार्ट को मूव करने लगता है। पीछे से जहान भी कमरे में आता है और ईवो को मास्टर बैट करते हुए उसकी आवाज़ों को सुनने लगता है और जहान समझ जाता है कि ईवो मास्टर बैट कर रहा है। ईवो को मास्टर बैट करते हुए देखकर जहान वापस नीचे हॉल में चला जाता है और जिया के साथ डिनर करने लगता है। जिया जहान से कहता है, क्या ईवो गगा नहीं आएंगे? जहान जिया से कहता है, ईवो की तबीयत सही नहीं है, मैं उसके लिए खाना रूम में ही ले जाऊंगा। जिया कहती है, ठीक है। अब वो दोनों अपना डिनर करते हैं। जहान जिया को गुड नाइट कहकर ईवो के लिए रूम में ही डिनर ले जाता है। अब जहान कमरे में जाता है, जहां ईवो अभी भी शावर के नीचे खड़ा था। जहान वही काउच पर बैठ जाता है।
ईवो फिर से शावर लेकर इस बार बाथरोब पहनकर बाहर आता है और जहान को देखकर मिरर के आगे खड़ा हो जाता है और अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगता है। जहान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ईवो उससे एक बार भी बात नहीं की। अब जहान कहता है, ईवो क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। ईवो जहान की बातों को समझ नहीं पाता और कहता है, कैसी बात जहान? जहान कहता है, ईवो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मुझे साफ साफ मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ईवो कहता है, जहान ये कैसा सवाल है? ऑफकोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। जहान को ईवो की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ईवो प्लीज़ झूठ मत बोलो, सच बताओ, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मॉम की वजह से तैयार हुए हो या? ईवो कहता है, नहीं भी, ये सच नहीं है। जहान कहता है, यही सच है ईवो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो यूँ मुझे अधूरा नहीं छोड़ते और खुद बाथरूम में मास्टरबेट नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर वो सब तुम मेरे साथ करते, ना कि बाथरूम में खुद से। ईवो और जहान की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ईवो जहान के आंखों से आंसू देखकर उससे कुछ कहने वाला था, मगर जहान ईवो को रोक देता है और कहता है, मैं समझ गया ईवो, तुम भी बाकियों की तरह निकले जो हम जैसे पर्सन को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन साथ कभी नहीं दे सकते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। और जहान उस कमरे से बाहर निकलने लगता है। ईवो जहान का हाथ पकड़ लेता है। जहान गुस्से में ईवो से कहता है, मेरा हाथ छोड़ो ईवो। ईवो जहान का हाथ नहीं छोड़ता। जहान और भी गुस्से में ईवो से कहता है, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? ईवो जहान का हाथ छोड़ देता है क्योंकि ईवो जहान को और टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने ईवो से कहा था जहान को कोई टेंशन या तनाव नहीं देना है, क्योंकि ये जहान और बेबी के लिए सही नहीं है। अब जहान रूम से बाहर आ जाता है। ईवो भी जहान के पीछे आना चाहता था, मगर फिर सोचता है कि जहान अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए अभी बात करना सही नहीं होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। और वो वही काउच पर बैठ जाता है। इधर ईवो को बैठे बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। वो सोचता है, क्या जहान अभी भी नीचे ही बैठा होगा? अब थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद भी जहान ऊपर नहीं आता। अब ईवो को जहान का इंतज़ार करते करते 2 बज चुके थे। ईवो को अब टेंशन होने लगती है और वो नीचे आता है और हॉल में देखता है कि जहान नीचे नहीं है। फिर सोचता है शायद वो जिया के साथ होगा। इतना सोचकर वो जिया के रूम में देखने जाता है, मगर जहान उसे वहाँ भी नहीं मिलता। अब वो एक एक करके सारे रूम को चेक करता है, अंदर बाहर सभी जगह देखता है, मगर जहान उसे कहीं भी नहीं मिलता। ईवो परेशान हो जाता है और सोचता है जहान कहाँ चला गया होगा। वो तुरंत यान को कॉल करता है, जो निये के साथ उसी के अपार्टमेंट में था। यान को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो बिना चेक किए फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। ईवो घबराते हुए कहता है, यान प्लीज़ जहान को ढूंढो। ईवो को इतना घबराए देख यान एकदम उठकर बैठ जाता है और फ़ोन पर कहता है, ईवो क्या हुआ? इधर निये भी उठकर बैठ जाता है और यान से पूछता है कि क्या हुआ, इस टाइम पर ईवो का फ़ोन क्यों आया है? अब यान ईवो से कहता है, ईवो बताओ क्या हुआ है? ईवो कहता है, यान प्लीज़ वांग मैंसन पहुँचो। यान फ़ोन रख देता है और निये से कहता है, निये चलो हमें चलना होगा। इधर ईवो अपने रूम में जाकर बस इधर उधर कर रहा था और सोच रहा था मेरा जहान इस वक्त कहाँ होगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। थैंक यू।